मुख्यधारा की मीडिया मर रही है और ठीक वैसे ही जैसे मुख्यधारा के राजनेता उन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। वे इतने घमंडी हैं कि वे एक पल के लिए भी आत्ममंथन या आत्मचिंतन नहीं कर सकते। आखिर ऐसा क्यों है कि जनता अब हम पर भरोसा नहीं करती? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनकी जगह क्यों ले रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि हम परफेक्ट हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो हर समय गलतियां करते रहते हैं। जब आप मेरी तरह किसी को देखते हैं तो सोचते हैं, ये कौन है, खुलकर बोल रहा है। मेरे पास कोई फिल्टर नहीं है। शायद ये कमजोरी या बुरी बात है, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा काम एक एक्टिविस्ट के तौर पर है। मैं खुद को पत्रकार नहीं कहता, मैं खुद को एक्टिविस्ट कहता हूँ। एक एक्टिविस्ट के रूप में मेरा काम उन मुद्दों को उजागर करना है जिनके बारे में किसी न किसी वजह से हमारा मुख्य धारा का मीडिया बात ही नहीं करना चाहता। और जाहिर है, मैं अकेला नहीं हूं। मेरी राय में इस समय सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर एलन मस्क है। तो वे द इकोनॉमिस्ट के इस वोक पत्रकार के साथ बैठे। ये 6 मिनट लंबा है। ये क्लिप है। पूरा इंटरव्यू इससे कहीं ज्यादा लंबा है, लेकिन ये उसके सबसे दिलचस्प हिस्सों में से एक है। तो चलिए इसे देखते हैं। चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और असल में नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं, आप क्यों सोचते हैं कि इस तरह की पत्रकारिता किसी वजह से खत्म हो रही है। देखिए कैसे वह उसे अपनी ही समझ पर शक करने पर मजबूर करती है और हर चीज का दोष उसी पर डालती है, लेकिन जरा भी आत्मचिंतन नहीं करती। आप सिर्फ लोक लुभावन दक्षिण पंथ का ही नहीं बल्कि चरम दक्षिण पंथ का भी समर्थन करते हैं। दरअसल कुछ देशों में बहुत ही किनारे पर खड़ी पार्टियों का भी नहीं। मैं आम लोगों का समर्थन करता हूँ। ठीक है, आप अति दक्षिणपंथियों को क्या कहते हैं? झूठा। आप सोचते हैं कि वो सामान्य व्यक्ति है। ठीक है, हाँ। दोस्तों, एलन मस्क ने सिर्फ कुछ बातें कही हैं और समर्थन दिया है। वे उतनी गहराई में नहीं जाते जितना मैं जाता हूं। उन्होंने अभी तक पॉलिन हैंसन का समर्थन नहीं किया, जिसकी मुझे उम्मीद है। उन्होंने नाइजेल फराज का समर्थन किया था। नाइजेल फराज का, यार, वो तो अभी। कुछ लोग सवाल करेंगे कि क्या वो सच में राइट विंग है। ये लोग कहते हैं कि वो अति दक्षिणपंथी है। अगर एलन मस्क नाइजेल फराज का समर्थन करते हैं तो ओह, यह अति दक्षिणपंथी है। और फिर जाहिर है, सही कारणों से मुझे नहीं लगता कि नाइजेल फराज बिल्कुल भी राइट विंग है। वैसे उन्होंने बेन हबीब का समर्थन करना शुरू कर दिया है। उन्होंने थोड़े समय के लिए बेन हबीब का समर्थन दिखाया, लेकिन फिर बेन हबीब ने अपनी पार्टी भंग कर दी ताकि कंजर्वेटिव वोट न बटे। अब वह रूपर्ट लो का समर्थन कर रहे हैं, जो एक अच्छे अंग्रेज सज्जन हैं और वही कह रहे हैं जो 5 या 10 साल पहले सामान्य माना जाता था। इनके मुताबिक वह अति दक्षिणपंथी है। ये लोग सिर्फ आप पर लेबल लगाना जानते हैं, वो भी बिना वजह नहीं, जानबूझकर। वे आप पर उकसाने वाले लेबल लगाते हैं, क्योंकि अति दक्षिणपंथी का मतलब क्या होता है? नाजी, हिटलर। सच में, क्या पॉलिन हैंसन नाजी हैं? क्या पॉलिन हैंसन नाजी है? क्या रूपर्ट लोगे नाजी है? यह कहना कि अवैध प्रवासियों और उन लोगों को जो पश्चिमी या ब्रिटिश मूल्यों का पालन नहीं करते, उन्हें देश से निकाल देना चाहिए, यही नाजीवाद है। यही वजह है दोस्तों कि आप उसकी बजाय मुझे सुनना पसंद करते हैं, जबकि मैं कोई पेशेवर पत्रकार नहीं हूं। सच में, आप 10 या 15 साल पीछे चले जाएं, तो ये नीतियां पूरी तरह से सामान्य थीं। असल में आप जानते हैं, मुझे लगता है कि ये जो एक ट्रिक है वो काफी मजेदार है। एक चीज जो काफी मजेदार है, ओबामा और हिलेरी का कोई भाषण लेना और फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना जो मेरे हिसाब से पागल वामपंथी है और उससे कहना कि ये ट्रम्प का भाषण है, तुम्हें कैसा लगा? वो कहेगा, वाह, ये तो सबसे बुरा इंसान है। असल में वो भाषण ओबामा का था, या फिर असल में वो भाषण हिलेरी का था। उसने ये कई बार किया है। दूसरे कार्यकर्ताओं ने भी ये कई बार किया है, जहां उन्होंने कुछ पोस्ट किया और फिर बोले, ये लोग इतने बेवकूफ हैं कि इन्हें गूगल पर चेक करने की भी जरूरत नहीं लगती। वो बोलते हैं, हाँ, ये नस्लवादी है, रुको, ये ओबामा का भाषण है। मैं सहमत हूँ। नहीं, मैं मानती हूँ कि इस देश में राजनीतिक झुकाव का केंद्र बदल गया है। निश्चित रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी में ये बाएं तरफ शिफ्ट हुआ है, लेकिन मैं उसी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं रूपर्ट लो जैसे लोगों की बात कर रही हूँ। कट्टरपंथी दाएं, कृपया। असल में ये सिर्फ आम लोग हैं। ये सिर्फ आम लोग हैं। ये सिर्फ आम लोग हैं। और यहाँ हम आम लोग हैं, है ना? क्या आप नस्लवादी हैं? आप एक ब्राउन आदमी को सुन रहे हैं जो पाकिस्तान में पैदा हुआ। क्या आप अति दक्षिणपंथी हैं? क्या आप नाजी हैं? क्या आप नस्लवादी हैं? सबसे सख्त परिभाषाओं से भी आप नस्लवादी नहीं है, फिर भी आपको अति दक्षिणपंथी कहा जाता है। आप लोग अति दक्षिणपंथी के हैं।
इसीलिए फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या कहते हैं। ये है सिद्धांत। इनमें से कौन सा बहुत बुरा लगता है? कि हमारी सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए, हमारे शहर सुरक्षित होने चाहिए और हमारा खर्च समझदारी से होना चाहिए। इन तीनों में से कौन सी बात हाशिए के अति दक्षिण पंथ जैसी लगती है? नहीं, और मैं आपको और मीडिया को अति दक्षिण पंथ के बारे में इस तरह की बेतुकी छवि पेश करने के लिए चेतावनी देना चाहूंगा। ये झूठा, भ्रामक और बकवास है। कृपया इस हिस्से को रहने दीजिए। हम ये सब रखेंगे। मुझे 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 ये हिस्सा मत काटो। मुझे उस पर आपत्ति करने दो। मुझे उस पर आपत्ति करने दो। तुम्हारी बात बकवास है। एलॉन, आपके पास क्या है? लगभग 250 मिलियन फॉलोअर्स हैं एक्स पर। हाँ। आप ऐसी बातें कहते हैं जैसे ब्रिटेन में गृह युद्ध अनिवार्य है। मैंने ये 50 मिलियन बार कहा है। यही सवाल है मौजूदा रुझानों के हिसाब से। हाँ, प्रोफेसर डेविड बेट्स ने भी यही कहा है। मैं उस बेहतरीन इंग्लिश मेन स्ट्रीम पत्रकार का नाम बार बार भूल जाता हूँ। उसने एक यूट्यूब वीडियो बनाया था और वो कह रहा था, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मानते हैं कि गृह युद्ध या कम से कम नागरिक अशांति अनिवार्य है। ये अगर का सवाल नहीं है, सवाल है कि ये कब होगा। कुछ लोग कहते हैं कि लोग 2029 के आम चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। मैं भी यही मानता हूँ, लेकिन अगर हम 2029 के आम चुनाव तक कोई राजनीतिक समाधान नहीं निकाल पाए तो मैं अपने हाथ खड़े कर देता हूँ। मुझे नहीं पता, मैं उस वक्त इंग्लैंड में नहीं रहना चाहता। आप आखिरी बार यूके कब गए थे? कुछ साल पहले। तो मैं वहां रहती थी, हमेशा वहीं थी। ये गलत है, आप अपने ही बंद दायरे में हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। और आंकड़े भी आपकी बात को गलत साबित करते हैं। अपराध से जुड़े सारे आंकड़े। लंदन अमेरिका के किसी भी शहर से ज्यादा सुरक्षित है। यूके में हिंसक अपराध आपकी सोच से कम है और घट रहा है। आपने एक ऐसी तस्वीर पेश की है और क्योंकि आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे अमेरिकियों को इस पर यकीन हो गया है कि यूरोप और यूके में, आप जानते हैं, डरावने मुस्लिम प्रवासियों ने जैसे सब कुछ घेर लिया है। हर कोने पर बलात्कार हो रहा है, जैसे सभ्यता का विनाश हो रहा है। मैंने इनमें से कोई भी बात नहीं कही है। मैंने ये कहा है दोस्तों, और मैं फिर कहूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ। हर चीज के लिए एक वीडियो है। ये लोग, वो फिर अपनी ही छोटी दुनिया और हकीकत में है। या तो झूठ बोलती है या अपनी दुनिया में रहती है। उसे समझ नहीं आता, वह नहीं देखती। उसने कहा, तुम ऐसे बोलते हो जैसे मुसलमान सब कुछ पर कब्जा कर रहे हैं। देखो, यह बर्मिंघम है। देखना चाहते हो? चलो देखते हैं। यह बर्मिंघम है। मास्क नकाब पहने मुस्लिम पुरुषों के गिरोह सड़कों पर घूम रहे हैं। ब्रिटेन की सड़कों पर है। ये सामान्य है दोस्तों, ये सामान्य है। ये सामान्य है। अल्लाहु अकबर। मैं देखना चाहूंगा कि इन आदमियों के बीच उसके साथ क्या होता। कम से कम अगर आप कहें, इसमें क्या गलत है? लोग चिल्ला रहे हैं, भगवान महान है। यह सामान्य नहीं, डराने वाला व्यवहार है। ये लोग लड़कियों पर बुरी नजर डाल रहे हैं। इस आदमी को देखो, ये क्या कह रहा है। हाँ, जल्दी से, हम एक्टिव हैं। हाँ, आज विरोध प्रदर्शन है। मैं सीधा कहूँगा, तुम लोग बाहर नहीं आ रहे हो, तुम ऐसे हो। अरे भाई, तुम्हें अपनी कम्युनिटी की रक्षा करने आना चाहिए, अपनी मस्जिदों की रक्षा करनी चाहिए। हाँ, अपने परिवार की रक्षा करो। वह मुसलमानों से नाराज है कि वे बाहर नहीं आकर अर्धसैनिक बल नहीं बना रहे। मुस्लिम उम्मा और कम्युनिटी की रक्षा करो। और अगर तुम घर पर रहकर आलस कर रहे हो तो तुम्हें सुधरना चाहिए और एक असली मर्द बनना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा लोग यहाँ आए, इसलिए मैं सीधा कह रहा हूँ। मैं तुम्हें और दिखाता हूँ। ये लोग समुद्र तटों पर जाकर स्थानीय लोगों को उकसाते हैं, दिखावटी प्रार्थनाएं करते हैं, जैसे दबदबा दिखा रहे हों। ये क्या है? ये लोग जानबूझकर तुम्हें चिढ़ाने और उकसाने के लिए ऐसा करते हैं। समुद्र तट पर घूमने वाले लोग। इतने बड़े मुस्लिम समूह वहाँ समुद्र तट पर क्यों आया और ऐसा क्यों किया? क्यों? ताकि तुम्हें उकसा सके। वो कहती है, यहाँ देखने लायक कुछ नहीं है दोस्तों। एलन मस्क का धन्यवाद कि मुस्लिम दंगाइयों की कोई फोटो नहीं, सिर्फ गोरे दंगाई तस्वीरों में हैं। इसे देखो, ये मुख्यधारा मीडिया है जो गोरे दंगाइयों को दिखा रही है। यूके के मुस्लिम दंगों से डरे हुए हैं। वो दंगा मेरा ख्याल है साउथपोर्ट दंगे के बाद हुआ था। हाँ, वही है। इसे देखो, शहर पूरी तरह बर्बाद हो गया है। ये बर्मिंघम के एक मुस्लिम इलाके में अवैध कचरा फेंकने की जगह का ड्रोन फुटेज है।
ये सब चीजें बिल्कुल सामान्य हैं। यहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं है। इसे देखिए, मुस्लिम बलात्कारियों के माता पिता कैमरे पर कह रहे हैं कि गलती लड़की की थी। उनका बेटा जो लड़की के साथ बलात्कार किया, उसमें गलती लड़की की थी। और जाहिर है वो ना तो कुंवारी थी और ना ही सेक्स के मामले में नई थी। आप एक 13 साल की लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। आप इसे बलात्कार के रूप में नहीं देखते। ठीक है, मैं नहीं देखता। और वो 13 साल की है। वो 13 साल की है। हाँ बिल्कुल, इसमें कुछ जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन जहाँ तक ग्रूमिंग की बात है, मुझे लगता है कि जज ने हद से ज़्यादा फैसला दिया है, ज्यूरी ने भी हद से ज़्यादा फैसला दिया है, पुलिस ने भी हद से ज़्यादा कर दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक झड़प है। यही है ब्रिटेन, इसे देखो। वह नहीं देखती। उसने कहा, तुम ऐसी तस्वीर पेश करते हो मानो मुस्लिम मर्दों के गिरोह यूं ही सड़कों पर घूम रहे हों। लॉरा, ये क्या है? इसे आप क्या कहते हैं? इसे ऐसा किसने कहा? इसे आप क्या कहते हैं? बेहद घटिया। यही वजह है दोस्तों कि कोई इनकी बात नहीं सुनता, कोई इन पर विश्वास नहीं करता। ये क्या है? ये क्या है? मैं लगातार बोलता जा सकता हूं, बोलता ही जा सकता हूं। देखिए, हमें इतनी बड़ी तादाद में मारा जा रहा है, जो पश्चिमी समाज के लिए बिल्कुल अजीब है। गोलियों से भून दिया जाता है। ये है बॉन्डी शूटर, मुस्लिम है वैसे। हिंसा कम हो गई, यहाँ कुछ खास नहीं है, सब ठीक है। इसे देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? उसने कहा था कि कुछ नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। ये इंग्लैंड की सड़कों हैं, लंदन, मेरा ख्याल है ये लंदन है। Go Hawks! Go Hawks! Yo! बिल्कुल सामान्य है, हमेशा से ऐसा ही रहा है। हाँ, 50 और 60 के दशक में भी ऐसा ही होता था। देखिए, मुसलमान, बल्कि असली मुसलमान आपको बता रहे हैं कि ब्रिटेन और यूरोप में आपको एक समस्या है। मुझे इसे अंग्रेजी में कहने दीजिए ताकि आप समझ सकें। मेरे पास अनुवाद है। नहीं, मुझे पता है कि आपके पास अनुवाद है, लेकिन मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप इसे सही समझें। एक दिन ऐसा आएगा जब हम देखेंगे कि यूरोप से और भी ज्यादा कट्टरपंथी उग्रवादी और आतंकवादी निकलेंगे। निर्णय लेने की कमी के कारण और राजनीतिक रूप से सही दिखने की कोशिश के कारण, या ये मान लेना कि वे मध्य पूर्व को जानते हैं, वे इस्लाम को जानते हैं और वे दूसरों को हमसे कहीं बेहतर जानते हैं। और मुझे खेद है, लेकिन ये सरासर अज्ञानता है। इन लोगों की अज्ञानता और घमंड वह कहाँ जाती है? ये महिला वही है वो। उसे लगता है कि वह इस्लाम और मुसलमानों को मुझसे बेहतर जानती है। ये मेरे पास वीडियो का बस एक हिस्सा है, जिसमें मुस्लिम गैंग खुलेआम घूम रहे हैं और ब्रिटिश लोगों को पीट रहे हैं। अगर मिला तो वीडियो दिखाऊंगा। इसे देखिए, कुछ अंग्रेज लड़के या ब्रिटिश लड़के अंदर आते हैं। उनके ऊपर यूनियन जैक लिपटा हुआ है और ये मुस्लिम पुरुषों का एक गैंग है। वे उन्हें देखते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, उन्हें पीटते हैं। वे उन ब्रिटिश लड़कों पर सिर्फ यूनियन जैक पहनने के लिए हमला करते हैं। ये होने वाला है। इसे देखो, वे बस वहां से गुजर रहे हैं। इसे देखो, ये लोग यूनियन जैक पहने हुए बस वहां से गुजर रहे हैं और उन पर हमला हो जाता है। अगर ये नहीं तो क्या है? सब सामान्य है। देखो, इसे देखो, उन पर हमला हुआ सिर्फ यूनियन जैक पहनने के लिए। एक गिरकर बेहोश हो गया और पूरा गिरोह उन पर हमला करता है। वह कहती है, इसमें कुछ गलत या देखने लायक नहीं है, सब ठीक है। ये एलन मस्क की गलती है कि उन्होंने इसे बढ़ावा दिया। तो मूल रूप से वे हमसे नफरत करते हैं क्योंकि हम आपको सच दिखा रहे हैं। कृपया सच खोजने का काम हमें ही करने दे। नहीं। अब कोई भी तुम पर भरोसा क्यों नहीं करता, इसकी एक वजह है। अगर तुम्हारे पास एक बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ समूह है जिनकी मान्यताएं पश्चिमी मान्यताओं के विपरीत हैं, तो किसी न किसी समय इसका हिसाब किताब होगा। वे अपनी सोच को लागू करने की कोशिश करेंगे और जो इसका विरोध करेंगे वे इसका विरोध करेंगे, और इसी को आप गृह युद्ध कहते हैं। और जाहिर है यही रुझान है।
और अब वाकई एक बंद दुनिया में जीते हैं। और अगर आप चाहें तो हम ब्रिटेन की सैर पर जा सकते हैं हाँ, मैं ब्रिटेन घूमने के लिए बहुत खुश रहूंगी। और फिर आप देखेंगे। मेरे देश में, जहाँ मैं हर समय रहती हूँ, आप खुद देखेंगे और आप वहाँ कई सालों से गए भी नहीं हैं। 2024 में वहाँ गया था दोस्तों। यकीन मानिए, हालात उससे भी बदतर है। ये 2024 में साउथपोर्ट दंगे के समय से भी बुरा है। मैं सचमुच वहाँ था। मैं एक जगह था, नाम भूल गया। ये सेंट्रल लंदन के पास बहुत अच्छी जगह है और मैं इसे लाइव देख रहा था। और उस समय तक मैंने काफ़ी कुछ देख लिया था, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है। वह यह नहीं देखती। उसने यूरोप भी जोड़ा था। माफ़ कीजिए, लेकिन मुझे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं कि ये लोग हमारे सामने झूठ बोलते और हमें बेवकूफ़ समझते हैं। देखिए, इसे यूरोप बताया गया है। ये यूरोप है। प्रवासी पुरुष सड़कों पर लड़ रहे हैं। उसे देखो। विदेशी पुरुष, यह नेपल्स है। हाँ, ये मिलान है। इसे देखो, यह मिलान है। यह बांग्लादेश या कोई तीसरी दुनिया का देश नहीं है। प्रवासी पुरुष एक भी इतालवी नजर नहीं आ रहा, आपस में लड़ रहे हैं। उसे देखो, आपस में लड़ रहे हैं। पटाखे, उसे देखो, उसे देखो। यह सामान्य है। वह हमें बताती है कि यह सामान्य है। यह सामान्य माना जाता है दोस्तों। तुम यूरोपीय लोगों इसे स्वीकार करना होगा। ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। मैं 50 और 60 के दशक की फिल्में देखता हूं, तब ये अब से ज्यादा विकसित दिखता था। इसे देखो, ये क्या है? लोगों को पटाखों से डराना, क्योंकि वे असली हथियार नहीं पा सकते, तो वे यही करते हैं। यह सामान्य है। उसे देखो, यही है जो तुम अपनी सड़कों पर देखते हो। इसे देखो। ये सामान्य है। जर्मनी में प्रवासी पुरुष तुम्हारे किनारों पर आक्रमण कर रहे हैं। इसे देखो। वह कहती है, यहाँ कुछ गलत नहीं है। इस्लामी उपदेशक ब्रिटिश लड़कियों से कह रहे हैं कि उनके कपड़ों के कारण वे बलात्कार की हकदार है। ये क्या है? मुझे मत देखो। हाँ, क्या हुआ? वो कहाँ गया? वो पूछेगा मेरी शॉर्ट्स तैयार है या नहीं। ये लड़का। यहाँ देखने लायक कुछ नहीं है। इसे देखो, यह स्पेन है। ये स्पेन है। सचमुच बर्बर लोग तलवारों से लड़ रहे हैं। इसे देखो, इसे देखो। वो हमें बताती है कि यहाँ देखने लायक कुछ नहीं है। देखने लायक कुछ नहीं है। इसे देखो, ये बोलोनिया है। इसे देखो, ये तो किसी युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा है। ये बोलोगना है। सामान्य। मैं गलती से 2017 में बोलोगना पहुंच गया था। इसे देखो, ये रहा बोलोगना आप सबके लिए। वह कहती है, कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है। आप इन लोगों से जितनी नफरत कर सकते हैं वो भी कम है। फिर वे कहते हैं, ये आदमी सिर्फ हमें मंच देने के लिए बुरा है। जानते हो दोस्तों, एलन मस्क के एक्स का नियंत्रण लेने से पहले यूट्यूबर के तौर पर भी मैं कोविड टीकाकरण पर बात नहीं कर सकता था, जबकि मैं वैक्सीन के पक्ष में था। मैं वैक्सीन के खिलाफ नहीं हूं, टीका विरोधियों जैसा नहीं सोचता। इसके बावजूद मैं इस पर बात नहीं कर सकता था, क्योंकि चैनल खोने का डर था और फिर मैं गुमनामी में चला जाता। मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता था। मैं कुछ बातें नहीं कह सकता था। मुझे हमेशा इस्लाम और ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत बहुत सावधान रहना पड़ता था, क्योंकि ये संरक्षित वर्ग है, भले ही वे मेरे जैसे लोगों को मारना चाहते हैं। एलन मस्क ने एक्स का नियंत्रण संभालते ही अभिव्यक्ति की आज़ादी दी, लेकिन कई लोग जैसे मेहदी हसन उनकी अपनी प्लेटफॉर्म पर उनसे नफरत करते हैं। उन्होंने उसकी आवाज़ नहीं छीनी और आलोचकों को चुप भी नहीं कराया। मुझे पता है, ऐसा दिखे तो बुरा लगेगा कि एलन मस्क अपने ही आलोचकों को चुप करा रहे हैं, लेकिन यही तरीका है। इसके अलावा उन्होंने एक्स पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल कर संस्कृति भी बदल दी। यूट्यूब, फेसबुक, उन्हें भी अपनी सख्त नीतियों को ढीला करना पड़ा, क्योंकि संस्कृति बदल गई थी। दुनिया उन्हें बहुत बड़ा धन्यवाद देगी, बहुत बड़ा धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि वह सुपर विलेन न बन जाए, जैसा कि लोग आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वह बिल्कुल वैसे नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वह आगे चलकर सुपर विलेन न बन जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लोग लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं या बहुत अमीर रहते हैं, वे आखिरकार थोड़ा पागल हो ही जाते हैं। लेकिन अभी के लिए
दुनिया उन्हें बहुत बड़ा धन्यवाद देती है, क्योंकि आप जो कुछ भी देख रहे हैं ये सब सिर्फ इसी इंसान की वजह से मुमकिन हो पाया है। सचमुच 100 बार। लेकिन आखिरी बार कब था? ये सचमुच कुछ साल पहले की बात है। जानते हो ये बात मुझे क्यों परेशान करती है? क्योंकि यूके के बारे में लोगों की राय बनाने में तुम्हारा बड़ा असर रहा है, और जितने भी अमेरिकियों से मैं मिलती हूँ और जिनसे मेरी बातें होती हैं, उनमें से कई लोग कहते हैं, अभी हाल ही में भी किसी ने कहा कि लंदन तो बहुत खतरनाक जगह है। तुम्हें कैसे पता? वहाँ हर जगह ग्रूमिंग गैंग्स और हिंसा है। ये एक तस्वीर है जिसे लोग आपकी या एक्स पर पोस्ट की गई चीजों से बनाते हैं। उदाहरण के लिए, तुम वही एआई वीडियो वाले लोग हो फिर से। वे कौन है? वह किस बात की शिकायत कर रही है? वह किस बात की शिकायत कर रही है? इसे देखो। ये महिला मुसीबत में पड़ गई क्योंकि उसने ये वीडियो पोस्ट किया जिसमें ये अफ्रीकी आदमी उसे परेशान करता और उसका पीछा करता दिखता है, और वो बैकग्राउंड में भी दिखता है। उसे परेशानी हुई, उसे माफी मांगने वाला वीडियो डालना पड़ा और कहना पड़ा, मैं नस्ल भेदी नहीं हूं, सभी पुरुष बुरे हैं। लेकिन आप जानते हैं, जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था, ये इंग्लैंड की हकीकत है जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्हें पीछा किए जाने की शिकायत करने पर भी परेशानी होती है। दोस्तों, यही वही सभ्यता है जो सिर्फ 10 साल पहले हमें कह रही थी कि किसी महिला को 2 सेकंड से ज्यादा मत देखो। सही भी है, मैं समझता हूं। ये उसका माफी वाला वीडियो है। इसे देखो। इस लड़के की हिम्मत देखो। वही पैदा हुआ और बड़ा हुआ। वो छोटी लड़कियों से कह रहा था कि उसे उनके पैर चूमने और सूंघने दे। तुम लड़कियों से पैर चूमने को क्यों कह रहे हो, और वो भी? इसे देखो, ये है स्पेन। एक अफ्रीकी आदमी स्पेनिश लड़कियों के पास आकर उन्हें परेशान करता है और उनके साथ सोने की बात कहता है। वह सांस्कृतिक रूप से अलग है। यूरोप की सड़कों पर यही हो रहा है। इसे देखिए, यह अभी इंग्लैंड में हुआ है। एक 27 साल के ट्यूनिशियाई को कई यौन अपराधों का दोषी पाया गया है। उसने 1-2 नहीं बल्कि एक ही दोपहर में 5 महिलाओं पर हमला किया है ना। जर्सी की रॉयल कोर्ट की एक जूरी ने अब्दुल करीम अरफारी को 10 मामलों में दोषी पाया। 4 घंटे की चर्चा के बाद सेंट हेलियर में हुए हमलों के लिए, जो 1 घंटे से भी कम समय में हुए, रविवार सुबह 30 नवंबर 2025 को। मुझे पता है, मैंने कहा था एक दोपहर, नहीं, ये एक सुबह थी, माफ कीजिए। इन मामलों में बलात्कार का प्रयास, बिना सहमति के 5 बार यौन छेड़छाड़, एक गंभीर और आपराधिक हमला, 2 बार साधारण हमला और 1 बार धमकी या अपमानजनक व्यवहार शामिल है। यह हर दिन हो रहा है। और ये महिला कह रही है, आपने इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया है। हमने पर्याप्त नहीं किया है। वे बस यही चाहते हैं कि ये खबरें पोस्ट न की जाएं। दोस्तों, यही वे चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप इसके बारे में बात न करें ताकि हम उनकी डिस्टोपिया में जी सके। यही उनकी डिस्टोपिया है दोस्तों। ये वास्तव में एक विज्ञापन है कि लंदन की ट्रेनों में स्थिति कितनी खराब है। यही तस्वीर वे दिखाते हैं। एक गरीब जातीय अल्पसंख्यक महिला के साथ दुर्व्यवहार करने वाला गोरा आदमी। 4 एक गोरा घिनौना आदमी। कुछ नहीं। मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूँ, हाँ। वे यही पोस्ट करते हैं, लेकिन असलियत में क्या होता है? असल में यही होता है। विदेशी आदमी। मैं यकीन दिला सकता हूँ, एक और विदेशी पकड़ा गया। वह हमला कर रहा था। वह 14 साल की लड़कियों के पास जा रहा था, यौन टिप्पणी कर रहा था। यही होता है। जैसा कि मैंने कहा, अफ्रीकी आदमी, एक और अफ्रीकी आदमी। इस अफ्रीकी आदमी को देखो। हाँ, ये मैं हूँ। क्या तुम मुझे मिस करना चाहते हो? नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अकेला छोड़ो। ये जर्मनी है। यही हो रहा है। उसे देखो। सॉरी, मुस्लिम आदमी। यहाँ 13 साल की लड़की के साथ संबंध बनाने आया था ऑनस्केप पर। दोस्तों, ये बड़े पैमाने पर हो रहा है और वे हमें यह बताते हैं। वे यह तस्वीर पेश करते हैं। गोरे आदमी शोषण कर रहे हैं। जातीय अल्पसंख्यक लड़कियों का शोषण हो रहा है। यही वे चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम बस नजरअंदाज कर दें। उन्हें करने दो। उन्हें अपनी झूठी प्रचार फैलाने दो और नैरेटिव को अपने हिसाब से नियंत्रित करने दो। माफ कीजिए, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होने वाला। बस अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। तुमने अपने विशेष अधिकार का दुरुपयोग किया। अब लोग तुम पर भरोसा नहीं करते।
पहले मैं एबीसी और मुख्यधारा मीडिया पर भरोसा करता था। पूरे 2010 के दशक में फिर से आप जानते हैं हमें इससे अलग कुछ पता नहीं था। अब हमें पता है। तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम रोज हमें भ्रमित करते हो, हमारे सामने, सीधे हमारे चेहरे पर। सिटीजन विजिलेंटे को 48 घंटे तक पोस्ट किया था। वो फिल्म जिसे तुम जानते हो एक डिस्टोपियन दुनिया दिखाती है। मैंने वो देखी है। हाँ, ये मजेदार नहीं थी। मैंने इसे कल देखा था। ये कोई बहुत अच्छी फिल्म नहीं है, लेकिन ये भी यूरोप की एक डिस्टोपियन तस्वीर दिखाती है और इसमें विजिलेंट हिंसा को महिमा मंडित किया गया है। ये एक मुस्लिम प्रवासी परिवार की हत्या का महिमा मंडन करती है। मुझे लगता है कि इसे एक्स पर डालना आपके लिए गैर जिम्मेदाराना है। मुझे लगता है कि ये एक फिल्म है और देखने लायक है। लोग कहते हैं हमने कई विजिलेंटे फिल्में देखी हैं। असल में ज्यादातर सुपर हीरो फिल्में भी विजिलेंटे ही होती हैं, जैसे स्पाइडरमैन। ये हमारी सामूहिक कल्पना का हिस्सा बन गया है। इसमें गलत क्या है? हाँ, इस बार हमने कुछ कहा है। उन्होंने दिखाया है कि ये विजिलेंटे एक मुस्लिम परिवार को मार रहे हैं जो गैर मुस्लिम लड़कियों के बलात्कार का बचाव करता है क्योंकि वे छोटे कपड़े पहनती हैं। इस महिला ने जैसा बताया वैसा ही व्यवहार। तुम बहुत बड़े हो। हाँ, ठीक है। वो कह रहा है, हाँ, वो सच में उसे नेशनल टीवी पर रेप की धमकी दे रहा है। इन आदमियों को देखिए। यह बर्मिंघम का प्रवासी पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुआ क्योंकि उस पर ऑनलाइन एक लड़की को फंसाने और उससे मिलने के लिए अपने 3 बच्चों को छोड़ने का आरोप है। ये देखिए, एक आदमी ने वाटरलू और लैम्बेथ के बीच चलती हुई ट्रेन में एक महिला को फर्श पर घसीटा। ये सब बड़े पैमाने पर हो रहा है। वीडियो देखे। इस आदमी को देखिए, इस चीज को देखिए। ये लंदन अंडरग्राउंड में हुआ था, लेकिन वे आपको जो दिखाते हैं वे कहते हैं यही आदमी अपराधी है, यही आदमी अपराधी है। जब ये आदमी या इसके जैसे दिखने वाले आदमी सचमुच सिर्फ गोरी महिलाओं ही नहीं बल्कि किसी भी लाचार महिला के साथ बलात्कार कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि वो ये किसी के साथ भी कर सकता है, चाहे वो मुस्लिम महिला हो, काली महिला हो या कोई भी। नहीं, आप इस पर बात नहीं कर सकते। चलिए चलते हैं। तुम एक नस्लवादी हो। ऐसा करने की वजह क्या है? क्या तुम जानबूझकर भड़का रहे हो? वो आधी भारतीय है और मेरी पत्नी भी है और मैंने नस्लवाद देखा है। मैं सांवला हूँ। उसके साथ मेरे 4 बच्चे हैं। तुम जानते हो, एक का नाम एक प्रसिद्ध भारतीय भौतिक विज्ञानी पर रखा गया। तो मैं कहूँगा कि मैं नस्लवादी नहीं हूँ। और साथ ही आप जानते हैं, अगर आप मेरी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को देखें, अ, हमारे यहाँ हर नस्ल के वरिष्ठ कार्यकारी हैं। मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई नस्लवाद है। क्या आप मुस्लिम विरोधी हैं? हाँ, मैं हूँ। मैं इस्लाम हूँ। मैं इसके खिलाफ हूँ। अगर लोग ऐसे विचारों के साथ किसी देश में आ रहे हैं जो विरोधाभासी हैं, मैं अम, मैं उसके खिलाफ हूँ। ऐसे माफ कीजिए, आपकी बातों में दखल देने के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इसी वजह से ये जरूरी है। आप इसे चलाते रहिए, वो इसके खिलाफ है। विविधता, कोई सहनशीलता नहीं। मेरा अपना दीन है, तुम्हारा अपना दीन है। तुम्हारी अपनी लोकतंत्र है, हमारी अपनी शरिया है। तुम्हारे यहाँ खुला मेलजोल है, हमारा अपना निकाह है। वो इसके खिलाफ है। हर एक पश्चिमी व्यक्ति को इसके खिलाफ होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल हाँ। हाँ तुम्हारे लिए, हाँ, हाँ तुम्हारे लिए। क्या यूके तैयार है? यूके पार्टी के लिए यूके तैयार है इस हफ्ते। हमें सभी को इस बकवास के खिलाफ होना चाहिए। वह कह रही है, क्या तुम मुसलमानों के खिलाफ हो? देखो ये लोग कितने बेवकूफ हैं। मुझे नहीं पता कि हमें उनसे नफरत करनी चाहिए या उन पर दया करनी चाहिए। हमें उन पर दया करनी चाहिए। मुझे लगता है हमें उन पर दया करनी चाहिए। हमें इस औरत पर दया करनी चाहिए। वह कितनी अविश्वसनीय रूप से बेवकूफ है। उम्मीद है उसे इस प्रोपोगेंडा के पैसे मिल रहे होंगे, क्योंकि हम अपनी सुविधा के हिसाब से मान्यताएं बना लेते हैं। आप ऐसे विश्वास रख सकते हैं जो किसी न किसी तरह से आपको पैसों के लिहाज से या किसी और तरीके से फायदा पहुंचाते हों। तो उस मामले में ठीक है, ये तो सही है, कम से कम आप इससे पैसे तो कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप इससे पैसे नहीं कमा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से बेवकूफ़ हैं। ऐसे में मुझे आप पर तरस आना चाहिए। पहले मामले में मुझे आपसे नफरत करनी चाहिए, क्योंकि आपने पैसे के लिए अपनी संस्कृति, इतिहास, सभ्यता, देश और लोगों को बेच दिया। अगर पैसे नहीं मिल रहे तो आप
सच में बेवकूफ़ है और आपको पता भी नहीं ये लोग कौन हैं। मुस्लिम नेता कहते हैं ये घमंड और अज्ञानता है, जबकि असल में वही है। उसके चेहरे की मुस्कान देखिए, वो वहाँ बैठी है और एलन मस्क को देख रही है। तुम नस्लवादी सुअर हो बेवकूफ़, जानते हो क्या? चाहे तुम भ्रष्ट हो या बेवकूफ़, किसी भी हालत में हम तुम्हारे किसी यूटोपिया की तलाश में तुम्हारे साथ नहीं डूबेंगे। हम बर्बाद नहीं होंगे, हम तुमसे लड़ेंगे। हम उनका भी सामना करेंगे और तुम्हारा भी, और दोनों से एक साथ लड़ेंगे। मैं इसके खिलाफ हूँ, तुम जानते हो, मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ। बलात्कार और हत्या, मैं थोपे जाने के खिलाफ हूँ। नियमों और कानूनों के जो ये हमारे सिद्धांतों के खिलाफ हैं। हमने पश्चिम में जो स्वीकारा उससे ये अलग है। एंड मुझे लगता है कि ये आपके जैसे पारंपरिक मीडिया के लिए बहुत शर्मनाक है। इसे नहीं पहचानते। आपको यूरोपीय राजनीति को आकार देने का अधिकार क्यों होना चाहिए? आप तो बाहर रहते भी नहीं हैं। मैं इसे समूचे पश्चिम के रूप में देखता हूँ। लेकिन क्या आप समझती हैं कि ऐसा क्यों है? हाँ, मुझे भी यही लगता है। मैंने कहा था नई पहचान उभर रही है। यही पश्चिमी देशभक्ति है। इसलिए मैंने टेलीग्राम पर ग्लोबल वेस्टर्न अलायंस ग्रुप बनाया है। लिंक विवरण में है, ज़रूर जुड़े। पश्चिमी दुनिया के सभी देशभक्तों में, चाहे आप अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई, ब्रिटिश, कनाडाई या कीवी हो, हम सभी में कुछ समानता है जो हमें एकजुट करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता जब साझा संस्कृति, मूल्य, इतिहास और पहचान की बात आती है, तो अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के बीच कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। यही नई पहचान है जो उभर रही है। इसकी योजना नहीं थी, लेकिन यह पश्चिमी सभ्यता पर गैर पश्चिमी, पश्चिम विरोधी ताकतों से सीधे खतरे के कारण उभर रही है। जैसा एलन मस्क ने भी कहा, मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने भी उस पहचान को अपनाया था। मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने भी इसकी योजना बनाई थी, लेकिन जमीनी हकीकत के कारण ऐसा ही हो गया। लोगों को लगता है कि ये आदमी जिसके पास इतनी ताकत है, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उसे लगता है कि उसे हमारी राजनीति को प्रभावित करने का अधिकार है। यही कारण है कि लोग नफरत करते हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में भी बात की थी। मेरा मतलब है कुछ लोग आपको जानते भी हैं। हाँ, कुछ लोग जानते हैं। लेकिन क्या आप समझती हैं कि क्यों? क्या आपको लगता है कि जो आप कर रही हैं वो पश्चिमी लोकतंत्र के लिए मददगार है? कुछ लोग मुझसे प्यार करते हैं, शायद ये सच भी है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसा कि आपने बताया, तथ्य ये है कि 1/4 अरब लोग मुझे फॉलो करते हैं। इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि और भी बहुत से लोग वास्तव में मुझे पसंद करते हैं। हाँ, आपको कहीं ज़्यादा लोग भी पसंद करते हैं। ये बस बेवकूफ़ी है। कितना मूर्खतापूर्ण तर्क है। हर सार्वजनिक व्यक्ति के समर्थक और नफरत करने वाले होते हैं। जैसा मैंने कहा, आप इनसे जितनी नफरत करें कम है।